गवर्नमेंट की तरफ से वर्दी मिलती थी हमें। हाँ, नहीं अब बंद है, अब नहीं मिल रही। 3-4 साल हो गए हमें वर्दी नहीं मिल रही है। फैमिली पास बन जाए हमारा, फैमिली पास एक फैमिली पास मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा। हम दुनिया का बोझ उठाते हैं आज, लेकिन राहुल गांधी जी हमारा बोझ उठा के ले गए पूरा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज सुबह 8 बजे के आसपास राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां के कूलियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी और उनको आश्वासन तक दिया कि उनके लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। अभी वो फिलहाल सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर उनकी सत्ता आती है तो वो सारे कूलियों के लिए कुछ काम करेंगे और उनके जो भी उनकी जो डिमांड्स है या जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करेंगे। अब हम उन कूलियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? हमारी बातचीत हुई, हमारी समस्याओं के बारे में सुना। क्या थी आपकी समस्याएं? हमारी समस्या है, जैसे हमारी मेन समस्या तो है कि हमें ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। क्यों बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो हमारा काम धंधा होता, काम धंधे लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर पैसेंजर जो आते हैं, ज़्यादातर तो प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर और हमारे यहाँ सब बाट, उसकी वजह से पहियन की वजह से ज़्यादातर लोग कुली नहीं करते तो 1-2 लोग कुली करते तो दिन में 300-400 रुपये, लास्ट 500 रुपये होता है। तो खर्चा भी हो जाता है, उसमें से खर्चा भी हो जाता है। उधर भी देख लो आप, सारे कुली यहीं बैठे, देखो आपके सामने एक भी कूलियों को दिखाया जाए जी, और आप बताएं। हम हमारे बीच आज राहुल गांधी जी अचानक आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी जी एक गरीबों के मसीहा हमारे बीच में आके अचानक आके बैठे, क्योंकि हमारा लंच का टाइम था, चाय वगैरह पी रहे थे, तो वो आके और हमारे बीच में बैठ गए और उन्होंने कुली का भी बिल्ला बांधा और कुली का भी काम किया। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिर पे सूटकेस लेके चले, बिल्ला बांधा, वर्दी पहनी। वो सूटकेस किसका था? वो सूटकेस एक पैसेंजर का था, वो उसको लेके और वो ऊपर रख के सामान, कुली का दर्द जानने के लिए वो यहाँ हमारे बीच आए हुए थे। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया होगा आपको कुछ? हाँ, आश्वासन उन्होंने दिया। हमारी मांगों को केंद्र में रखेंगे, हम तुम्हारी मांगों को रखेंगे, केंद्र में रखेंगे। कि हमारी एक ये मांग है पास की, जैसे हमारा फैमिली पास नहीं मिलता, 2 मियाँ बीवी का पास मिलता है हमें, तो बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएं, बच्चे का टिकट लेना पड़ता है और पास मियाँ बीवी को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सबका पास मिले हमें। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वो एक गरीब के बेटा हैं और वो प्लेटफॉर्म से उठ के संसद तक पहुंचे हैं। प्लेटफॉर्म में वो चाय बेचा करते थे। आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे वो? अभी तक तो हमारे लिए कुछ किया नहीं है। उनके सरकार के 10 साल होने वाले हैं। अरे सरकार के 10 साल होने वाले, 4-5 साल पहले हमें वर्दी मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें क्या कि ये वर्दी भी बंद हो गई, वर्दी मिलना बंद हो गया। अब वर्दी भी नहीं आ रही हमारी 3-4 सालों से। वर्दी कहाँ से आती थी? गवर्नमेंट की तरफ से वर्दी मिलती थी हमें। हाँ, नहीं अब बंद है, अब नहीं मिल रही। 3-4 साल हो गए हमें वर्दी नहीं मिल रही है। लॉकडाउन के तुरंत बाद वर्दी नहीं मिली हमें। और हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा जो पास है, हमें राहुल गांधी से भी बोला था कि हमारा जो पास है वो 5 महीने का है, उसको बढ़ाया जाए और फैमिली पास बन जाए हमारा, फैमिली पास एक फैमिली पास मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा जान के। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें राहुल गांधी से मिल के कैसा लगा और किस तरह के नेता है वो। कैसा लगा आपको? राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छा लगा आज हमारा लाइफ का सबसे अच्छा दिन मान के चल रहा हूँ मैं तो अभी तक का। क्यों, ऐसा क्या खास किया उन्होंने? खास, इतना बड़ा आदमी, पीएम के उम्मीदवार, आने वाला पीएम हमारे बीच में आके बैठ गया, ये खास बात है उनकी। और क्या है, हमारी मांगे सुनी, हमसे बातें करी, हमारे कंधे पे हाथ रखा। आपको लगता है कि वो गरीबों के बीच, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं और कई लोगों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, यूपीएससी के छात्रों से भी मिले, उसके बाद अब हर तबके से के लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2024 में कुछ परिवर्तन होगा? अब ये तो भाई परिवर्तन तो होना चाहिए और होगा परिवर्तन, शायद लग रहा मुझे परिवर्तन होगा, उम्मीद हमें, और होना भी चाहिए भाई। इस सरकार से आपकी कोई उम्मीदें नहीं है जो अभी मौजूदा मोदी सरकार है उनसे? भाई कुछ करे तो उम्मीद होना। 9-9.5 साल हो गए इनके सत्ता में रहते हुए। भाई हमें तो कुछ फ़ायदा मिला नहीं, अभी अपना खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं,
कुछ मांगे रखे हैं, ना कोई मिलने आ रहा, ना कुछ करने आ रहा। पहले हमारे दिल में बोझ था, हमने सोचा हमारा कुछ नहीं, हम तो ये मजदूर ही रहेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए, हमारे जो दिल में बोझ था, हम दुनिया का बोझ उठाते हैं आज, लेकिन राहुल गांधी जी हमारा बोझ उठा के ले गए, पूरा मन हल्का कर दिया हमारा। आपको लगा कि चलो कोई तो हमारी सूद लेता है और कोई तो मिलने आ रहा है, ऐसा है क्या? आज पहली बार जाके बोल तो रहा हूँ इसको कि आज हम तो दुनिया का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज जो हमारे दिल के अंदर बोझ है ना, वो सारा उठा के ले गए राहुल गांधी। हाँ, इतना अच्छा दिन है, शायद लाइफ का सबसे अच्छा दिन है भी मेरा, तो उनसे मुलाकात करके। साथ में था, सेल्फी भी खींची उन्होंने। हाँ, साथ में था ना, उनके सामने बैठे बगल में। और उन्होंने क्या क्या कहा आप लोगों से? आश्वासन दे के गए, हमारी मांगे सुनी उन्होंने, पूरी बातें सुनी, बस यही बात है रही। कई लोगों से ये भी सुनने में मिल रहा है कि उन्होंने बहुत सारे राय दिए, अपनी जो भी आपकी चिंताएं हैं उसको सुनी। आपकी चिंताएं क्या क्या थी? हमारी चिंता ये थी भाई, जैसे हमारा पास है, उसमें मियाँ बीवी अलाउ हुए, तो भाई मियाँ बच्चे अलाउ नहीं है उसमें? बच्चे अलाउ नहीं है, तो इन बच्चे तो हमारे ही हैं। खाना खाया है तो पेट में रखा है, खाने का किराया क्यों लगाओ? अब तो बच्चे तो हमारे हैं, तो बच्चों को अलाउ करो उसमें। मैं प्लस जैसे मैं हूँ, मेरे औलाद हो गई, मैं रिटायर हो गया, औलाद को नंबर दे दिया मैंने अपना। भाई औलाद कैसी निकल जाए किसी को पता थोड़ी ना है भाई। धंधा लेने के बाद मैं तो बेरोज़गार हो गया, औलाद मुझे घर से बाहर निकाल दे। ज़्यादा नहीं, हमारी 5,000 रुपये महीने की पेंशन की दरखास्त करी हमने, ज़्यादा भी नहीं करी। कम से कम बीमार हो या दवा दारू का जो खर्चा वो हम पेंशन के थ्रू चला सके। औलाद का क्या पता कैसे निकल जाए, ये मांगे थी हमारी। क्योंकि 30 साल में कुरीगिरी करूँगा तो मेरे पैर छोड़ जाएंगे, घुटने छोड़ जाएंगे दोनों, बीमार रहूँगा। क्योंकि कैल्शियम होता है पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना आना, ये दौड़ लगाना, सामान ले जाना, शरीर में कोई वो तो है नहीं पेट्रोल डाला चला। कैल्शियम वगैरह जो खाएंगे पिएंगे वो चलेंगे, ये मांग थी हमारी। अभी आप लोग का कोई यूनियन है जो आपकी बातें रखता है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है हमारा, कोई यूनियन वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसी। आप लोग सरकार से मांगे रखने के लिए आप लोग कैसे यूनाइट होते हैं? यूनाइट तो कुछ नहीं होता, जैसे अभी तक तो हमने कुछ करा नहीं। जैसे ये अभी बोलते रहे, पहली बार कोई मिलने आया हमसे इतना बड़ा आदमी, कोई सांसद भी नहीं आता, कोई मंत्री भी नहीं आता। 7 साल होगी मुझे 12वीं करने के बाद, 2017 में मैंने इधर आ गया। अब जिम्मेदारियां घर की, आना पड़ता है। और इसके बाद जिस तरह से कई कूली साथियों ने आप लोग के बताया कि जो एलिवेटर बना है और जो जिससे सामान जो एस्केलेटर से जो सामान ढुलका के लेके आ जाते हैं, तो इससे भी अब लोग जो है वो कूली नहीं करते हैं। तो इस बात से भी आप लोगों को काफ़ी नुकसान होता होगा इस चीज़ के बनने से। यहाँ तो और स्टेशन है अपने, निजामुद्दीन, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सबसे सरायउल्ला सबसे ज़्यादा परेशान हम इस चीज़ से। यहाँ पे रैंप है, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, प्लस में पहिए वाले बैग है, खुद ढो के ले जाते हैं। मतलब 100% सवारी आती है, 10% सवारी कुली करती है। जैसे कि ज़्यादा सामान लेके आ जाके नहीं चलेगा, कोशिश तो पहले ये करते हैं, ट्रॉली वाले बैग को खुद ही ढो के आ जाते हैं। आप लोगों की तनख्वाह क्या है? तनख्वाह कुछ है या फिर जो कमाते हैं यहीं से कमाते हैं वही है, जो यहाँ से मिलता है वही है हमारे पास। और कोई सुविधा? और कोई सुविधा कुछ भी नहीं, ना मेडिकल हमारे पास, ना वर्दी मिलती है। पहले वर्दी मिलती थी 2014 पहले, अब तो वो वर्दी भी बंद कर दी। पास भी 5 महीने का एक बार कर दिया। एक बार टूर करा हमने, टीटी ने साइन मारे, पास खत्म। ये पास किस चीज़ का होता है? पास हमारा होता है, जैसे हमें पास मिलता है रेलवे में सफ़र करने का, एक बार 5 महीने में एक बार सफ़र कर सकते हैं आप। टीटी साइन मार देता है उसमें, वो ख़त्म हो गया। तो उसको रेगुलर करा जाए भाई। हम तो महीने में 15-20 दिन में, 2 महीने में घर जाते हैं, एक बार में ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ी ना है कि हम 5 महीने में 1 चक्कर लगाएंगे, 5 महीने में 2 चक्कर लगाएंगे। पास का जो ये लिमिटेशन है कि 5 महीने तक का जो किया गया है, इसको आप परमानेंट चाहते हैं? और उसमें बच्चे भी अलाउ हो, पास में बच्चे भी अलाउ। हाँ, और पहली हमारी सबसे बड़ी उम्मीद तो है कि हमें यहाँ से उठा के, जैसे 2008 में ग्रुप डी में करा था, ऐसे ग्रुप डी में कर दो, हम खुश रहेंगे उधर। पहले करे थे हम, जो कुछ जानना ना पहचाना, सिखाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ग्रुप डी में रहने से आपको क्या सुविधाएं मिलती होंगी? उधर मेडिकल मिलेगा, पास मिलेंगे, बच्चे फ्री पढ़ते हैं, तो उधर तो बहुत सुविधा है ना। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है। तनख्वाह में कितना इजाफा होता है? कुछ फ़ायदा होता है पैसे में? हाँ, ग्रुप डी में तनख्वाह मिलती है तो कम, रेगुलर तो मिलती है। यहाँ तो आज तो 1 रुपया नहीं कमाया, आज तो काम है ही नहीं, लोग बाग उठवाते ही नहीं है सामान। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना, जब हमारी शहर से 100 रुपये रेट करी थी, आज उन बातों को 13-14 साल हो गई थी कि शायद गेम को। उसके बाद वो 40 रुपये बढ़ाए, डॉक्टर की फीस 100 से 500 गई। चीनी 22 रुपये किलो खरीदी थी उस टाइम, आज 40 है। घर के खर्चे बता रहा हूँ, तो सब चीज़ महंगी है भाई। हमारा तो कुछ करो,
हम तो मजदूर है, हमें तो बढ़ाओ, बस यही है हमारी, तो हमारी कोई सुन लो, परेशान है हम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और यहाँ सीधे तौर पे जिन लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उनका कहना है कि इस समय हमारी जो मेन मांगे हैं, एक तो पास परमानेंट करना चाहिए और उसमें बच्चे भी अलाउ होने चाहिए रेलवे में, और दूसरी चीज़ कि उन्हें पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका बुढ़ापा जो है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से भरा होता है। तो उस वजह से वो पेंशन 5,000 की उनकी मांग है। और इन सब मांगों के साथ वो राहुल गांधी से आज मिले थे और राहुल गांधी ने भी आज उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनके लिए, जो यहाँ की कूली है और जो कूली संगठन है, उनके लिए कुछ काम करेंगे और इनकी मांगों को सुनेंगे। और हम बताना आपको चाहेंगे कि पिछली बार भी उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में राहुल गांधी कूली एसोसिएशन से मिले और उनके लोगों से मिलकर बातचीत की थी और वहाँ भी लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना था। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से राहुल गांधी मिल रहे हैं लोगों से, क्या आने वाले वक्त में ये वोट में ट्रांसफ़र होता है या नहीं, वोट में तब्दील होता है या नहीं, क्योंकि जब तक वो सत्ता उनके पास नहीं होगा तब तक वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं आने वाले वक्त में ये किस तरह से मोड़ लेता है। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।